नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी जीवित और मृत लेके आई हूँ। इस कहानी को मैंने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है, लेकिन उसके मूल भाव को मैंने जस का तस रखा है। तो चलिए सुनते हैं जीवित और मृत। रानीहाट के जमींदार बाबू शारदा शंकर के परिवार के विधवा बहू के प्रेतक कुल में कोई नहीं था। एक एक करके सब मर गए। पति कुल में भी सचमुच अपना कहने योग्य कोई नहीं था। पति भी नहीं, पुत्र भी नहीं। जेठ का एक लड़का था, शारदा शंकर का छोटा पुत्र। वह उसकी आंखों का तारा था। उसके जन्म के बाद उसकी माता कुछ दिनों के लिए कठिन रोग से पीड़ित रही, इसीलिए उसकी विधवा काकी कादम्बनी ने ही उसका पालन पोषण किया। पराये लड़के का पालन पोषण करने पर उसके प्रति स्नेह का आकर्षण मानो और भी अधिक हो गया हो, क्योंकि उस पर उसका कोई अधिकार नहीं था। एक रात अचानक कादम्बनी की मृत्यु हो गई। न जाने किस कारण सहसा उसका हृदय स्पंदन स्तंभ हो गया। बाकी सारे संसार में समय की गति चलती रही। केवल स्नेह कातर छोटे से कोमल वक्ष के भीतर समय की घड़ी कल चीरकाल के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस का उपद्रव न हो, इस डर से बिना विशेष आडंबर के जमींदार ने 4 ब्राह्मण कर्मचारी मृतदेह को तुरंत दाह संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान बस्ती से दूर था। मृतदेह को शमशान की झोपड़ी में रखकर चारों जने चिता के लिए लकड़ी आने की प्रतीक्षा करने लगे। समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से निताई और गुरुचरण तो यह देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है, और विदु और वनमाली मृतदेह की रक्षा करने बैठ गए। सावन की अंधेरी रात थी। संदत बादल छाए हुए थे। आकाश में एक भी तारा नहीं दिखाई देता था। अंधेरी झोपड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक की चादर में दिया सलाई और बत्ती बंधी हुई थी। वर्षा ऋतु में दिया सलाई बहुत प्रयत्न करने पर भी न जली, और जो लालटेन थी वो भी बुझ गई। बहुत देर तक चुप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भाई, एक चिलम तंबाकू का प्रबंध हो जाता तो बड़ी सुविधा होती। जल्दी जल्दी में कुछ भी न ला सके। दूसरे ने कहा, मैं झट से एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकता हूँ। वनमाली के भागने के अभिप्राय को ताड़कर विधु ने कहा, मैयारी और मैं क्या अकेला बैठा रहूं? बातचीत फिर बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगे। जो जने लकड़ी लेने गए थे उनको ये लोग मन ही मन गालियां दे रहे थे। वे कहीं खूब आराम से बैठकर बातें करते हुए हुक्का पी रहे होंगे, और धीरे धीरे ये संदेह उनके मन में दृढ़ होने लगा। कहीं कोई आहट नहीं थी। केवल पोखर के किनारे झिल्लियों और मेंढकों की अविरल पुकार सुनाई दे रही थी। इतने में प्रतीत हुआ जैसे खाट हिली और मृतदेह ने करवट ली। विधु और वनमाली राम नाम जपते हुए कांपने लगे। हठात झोपड़ी में दीर्घ निश्वास लेने की एक आवाज सुनाई दी। विधु और वनमाली पलक मारते झोपड़ी से झटपट बाहर निकले और गांव की ओर दौड़े। लगभग 1.5 कोस पार करने पर उन्होंने देखा कि उनके बाकी 2 साथी हाथ में लालटेन लिए चले जा रहे हैं। वे वास्तव में हुक्का पीने के लिए गए थे। लकड़ी का उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया था, तो भी उन्होंने समाचार दिया कि पेड़ काटकर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। तब विदु और वनमाली ने झोपड़ी में जो सारी घटना हुई उसका वर्णन किया। निताई और गुरुचरण ने अविश्वास करते हुए उसे उड़ा दिया और कर्तव्य त्याग कर भाग आने के लिए उन दोनों पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और डांटने फटकारने लगे। अविलंब चारों उस झोपड़ी में आकर उपस्थित हुए। भीतर घुसकर देखा मृतदेह नहीं थी, खाट सूनी पड़ी थी। वे परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद श्रृंगार ले गया हो, किंतु आंशिक वस्त्र तक नहीं था। खोजते खोजते बाहर आकर देखा झोंपड़े के द्वार पर छोटी सी कीचड़ जमी थी। उस पर किसी स्त्री के नन्हे पैरों के ताजे चिन्ह थे। शारदा शंकर सहज आदमी नहीं थे। उन्हें भूत की ये कहानी कहने पर सहसा कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। इसीलिए चारों व्यक्तियों ने खूब सलाह करके निश्चय किया कि यही खबर देना ठीक रहेगा कि दाह कार्य पूरा कर दिया गया है। भोर में जो लोग लकड़ी लेकर आए उन्हें खबर मिली कि देर होती देखकर पहले ही कार्य संपन्न कर दिया गया।
झोपड़ी में लकड़ी मौजूद थी। इस विषय में किसी को भी सहज ही संदेह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मृतदेह कोई ऐसी बहुमूल्य संपत्ति नहीं है जिसे धोखा देकर चुराया जा सके। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी। सहसा न जाने किस कारण से उसके जीवन की गति बंद हो गई थी। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा कि चारों ओर निबिड़ अंधकार था। हमेशा की आदत के अनुसार जहाँ सोती थी उसे वह जगह नहीं लगी। एक बार पुकार कर बोली, दीदी। अंधेरी झोपड़ी में किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह भयभीत होकर उठ बैठी। उसे उस मृत्युशैया की बात याद आई। एकाएक छाती में उठी पीड़ा, सांस रुकने की बात। उसकी बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठी चूल्हे पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी खड़ी न रह सकी और पछाड़ खाकर बिछोने पर गिर पड़ी। रूंधे गले से बोली, दीदी एक बार बच्चे को ले आओ, मेरा मन न जाने कैसा होने लगा है। उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया, जैसे किसी लिखी हुई पुस्तिका पर दवात की स्याही गिर जाती है। पहले तो लगा कि यमलोक कदाचित इसी तरह चीर निर्जन चिरानंद कारणपूर्ण है। वहां कुछ भी देखने को नहीं है, सुनने को नहीं है, काम करने को नहीं है, केवल सदा इसी तरह जागते हुए बैठे रहना पड़ता है। उसके पश्चात जब मुक्त द्वार से एकाएक वर्षा काल की ठंडी हवा का झोंका आया, कानों में वर्षा में मेंढकों की पुकार पड़ी, तब क्षण भर के लिए उस लघु जीवन में आशेष वर्षा की समस्त स्मृति घनीभूत हो गई। पहले तो मन में आया कि घर लौटना चाहिए, किंतु साथ ही सोचा, मैं तो जीवित नहीं हूँ, मुझे वे घर में क्यों घुसने देंगे? वहां तो अमंगल माना जाएगा। जीव जगत में तो मैं निर्वासित हो गई हूँ, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। यदि यह सही नहीं है तो इस अर्धरात्रि में शारदा शंकर की सुरक्षित अंत्यपुर से इस दुर्गम शमशान में मैं कैसे आई? यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई तो दाह क्रिया करने वाले आदमी कहाँ गए? उसे शारदा शंकर से अलौकिक घर में अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण याद आए, और उसके बाद कि वह इस बहु दूरवर्ती जनशून्य अंधेरे शमशान में अपने को अकेले देखकर उसने अनुभव किया कि मैं इस पृथ्वी के जन समाज की अब कोई नहीं लगती। मैं अति भीषण अकल्याणकारी, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। मन में यह बात आते ही लगा जैसे उसके चारों ओर से विश्व नियमों के समस्त बंधन टूट गए हैं, जैसे उसमें एक अद्भुत शक्ति आ गए हो, उसे असीम स्वाधीनता हो। वह जहां चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। चलते चलते पैर थकने लग गए, देह दुर्बल होने लगी। एक मैदान पार करते हुए दूसरा आ जाता, बीच बीच में धान के खेत पार करने पड़ते, या फिर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भरा रहता। दूर व बस्ती के बांस के झाड़ों में एक दो पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। तब उसे न जाने कैसा भय लगा। जब तक मैदान में थी, शमशान में थी, तब तक वह जैसे निर्भय थी, जैसे वह अपने राज्य में थी। कपड़ों में कीचड़ लपेटे हुए अद्भुत भावों में डूबी रात्रि जागरण के कारण पागल के समान कादम्बिनी के चेहरे में जो दशा हो गई, उसे देखकर यह संभव था कि लोग डर जाते, लड़के शायद दूर भागकर उस पर ढेले फेंकते। सौभाग्य से उसे सबसे पहले इस अवस्था में एक सज्जन पथिक ने देखा। उसने आकर बोला, बेटी तुम भले घर की वधू लगती हो, तुम भला इस अवस्था में अकेली कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बिनी को कोई उत्तर नहीं मिला। सहसा कुछ भी न सोचकर पाई। वह संसार में है, वह भद्र कुल की वधू है, दिखती है। गांव के रास्ते में पथिक उसके प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सारी बातें उसे काल्पनिक लगी। पथिक ने उससे फिर कहा, चलो बेटी मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। कादम्बिनी सोचने लगी, ससुराल लौटने की बात मैं मन में ला भी नहीं सकती। पिता का घर है नहीं। तभी उसे बचपन की सहेली याद आई। यद्यपि सहेली योगमाया का साथ बचपन में ही छूट गया था, तो भी कभी कभी चिट्ठी पत्री आती जाती रहती थी। कभी कभी बकायदा प्रेम कलह छिड़ती थी। कादम्बिनी जताती कि वह उससे प्रबल स्नेह करती है। योगमाया जताती कि कादम्बिनी उसके स्नेह का यथोचित प्रतिदान नहीं देती। यद्यपि किसी सुयोग से एक बार मिलना हो जाए तो फिर वह क्षण भर के लिए भी एक दूसरे को आंख से ओझल नहीं करेगी। कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा, निशिनंदापुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जाना है। पथिक कलकत्ता जा रहे थे। निशिनंदा पास तो नहीं था, पर फिर भी उनके मार्ग में पड़ता था। उन्होंने स्वयं बंदोबस्त करके कादम्बिनी को श्रीपति के
घर भिजवाया। दोनों सखियों का मिलन हुआ। पहले पहचानने में कुछ देर हुई, फिर दोनों के नेत्रों के सामने बचपन का चित्र प्रस्फुटित हुआ। योगमाया ने कहा, वाह वाह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, फिर से तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बहन, तुम आई कैसे? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें छोड़ दिया? कादम्बिनी चुप रही। अंत में बोली, बहन, ससुराल की बात मुझसे मत पूछो। मुझे दासी की भांति घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं तुम लोगों का कामकाज कर दिया करूंगी। योगमाया बोली, वाह री, क्या खूब कही। दासी की तरह क्यों रहोगी? तुम मेरी सहेली हो। इसी समय श्रीपति ने कमरे में प्रवेश किया। कादम्बिनी कुछ देर तक उनके मुंह की ओर ताकती रही, फिर धीरे से कमरे के बाहर निकल गई। सिर पर पल्ला ठीक करने का संकोच उसने नहीं किया। बाद में श्रीपति ने कहीं उसकी सहेली के विरुद्ध कुछ सोच न बैठे, इसकी संभावना से विकल होकर योगमाया ने अनेक प्रकार से उसको समझाना शुरू किया। कादम्बिनी सहेली के घर आ तो गई, पर सहेली के साथ हिल मिल न सकी। बीच में मृत्यु की दीवार आ जाती। अपने बारे में निरंतर कोई संदेह और चेतना बनी रहने पर दूसरे के साथ घुलना मिलना नहीं किया जा सकता। योगमाया को भी न जाने कैसा कैसा लगता, कुछ भी न समझ पाई। स्त्री की जाति रहस्य नहीं सह सकती। कादम्बिनी जितनी ही दुर्बोध होने लगी, योगमाया उस पर उतना ही अधिक क्रोध करने लगी। उसने सोचा, सिर पर क्या मुसीबत आ गई है। तिस पर एक और आफत, कादम्बिनी स्वयं से ही डरती थी। वह स्वयं अपने सामीप्य से किसी प्रकार भी नहीं भाग पाती। जो भूत से डरते हैं उन्हें अपने पिछाड़ी का भी डर लगता है। जहाँ दृष्टि नहीं जा पाती वहीं का भय लगता है। लेकिन कादम्बिनी को अपने से ही सबसे अधिक डर लगता था। बाहर का उसे कोई भय नहीं था। इसीलिए निर्जन दोपहरी में वह कभी कभी कमरे में अकेली ही चीख उठती और संध्या समय निकलने पर उजाले में अपनी छाया देखकर उसका शरीर थरथर कांपने लगता। उसका यह डर देखकर घर के सभी लोगों के मन में न जाने कैसा भय आ गया। नौकर चाकर, दास दासियां, यहाँ तक कि योगमाया को भी जब तब जहां तहां भूत दिखाई देने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक आधी रात को कादम्बिनी रोती हुई सोने के कमरे में बाहर निकली और योगमाया के कमरे के द्वार पर आकर बोली, दीदी दीदी, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे अकेली मत छोड़ा करो। योगमाया को एक और डर लगा तो दूसरी ओर क्रोध भी आया। उसकी इच्छा हुई कि कादम्बिनी को इसी क्षण निकाल दे। श्रीपति ने दयापूर्वक जैसे तैसे उसको शांत करके पास के कमरे में स्थान दिया। दूसरे दिन असमय श्रीपति को अंतपुर में तलब किया गया। योगमाया ने उसको अचानक डांटना फटकारना आरंभ किया। क्यों जी, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत अपनी ससुराल छोड़कर तुम्हारे घर में आकर डट गई। महीना होने को आया, फिर भी टलने का नाम नहीं लेती, और तुम्हारे मुंह से विरोध का एक स्वर भी नहीं सुनाई पड़ता। तुम्हारे मन में क्या है, साफ साफ कहो। पुरुषों की तो जात ही ऐसी होती है। निसहाय किंतु सुंदर कादम्बरी के प्रति उसकी करुणा यथोचित मात्रा में कुछ अधिक थी। इस बात से विरोध में श्रीपति योगमाया की देह छोड़कर सौगंध खाने को भी तैयार था। फिर भी उनके व्यवहार में उसका प्रमाण मिल ही जाता। वे सोचते, इसके ससुराल के लोग जरूर इस पुत्रहीना विधवा के प्रति अन्याय अत्याचार करते होंगे, तभी तो किसी भी तरह न सहन करने पर वहां से भागकर कादम्बिनी ने मेरा आश्रय लिया है। जब इसके माँ बाप कोई नहीं है तब मैं इसे कैसे त्याग दूं? इसी कारण से वे किसी प्रकार भी उसकी खोज खबर लेने के प्रति उदासीन थे। हार कर उनकी पत्नी उनकी निष्क्रिय कर्तव्य बुद्धि पर नाना प्रकार के आघात करने लगे। कादम्बरी की ससुराल में समाचार भिजवाना उनके घर की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक था। वह अच्छी तरह समझ गए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अचानक चिट्ठी भेजने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, अतः वे स्वयं ही रानीहाट जाकर पता लगा लेंगे। श्रीपति तो चले गए। इधर योगमाया ने आकर कादम्बिनी से कहा, बहन, तुम्हारा यहाँ पर और टिके रहना अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे? गंभीरता से योगमाया के मुंह की ओर देखते हुए कादम्बिनी बोली, लोगों से मुझे क्या लेना देना? योगमाया सुनकर अवाक रह गई। जरा झल्लाकर बोली, तुम्हें न हो, हमें तो लेना देना है। हम पराये घर की बहू को क्या कहकर टिकाए रखे? कादम्बिनी ने कहा, मेरा ससुराल है ही कहाँ? योगमाया ने सोचा, मर गए, ये न जाने क्यों कहती है कलमुही। कादम्बिनी धीरे धीरे बोली,
मैं क्या कोई तुम लोगों की हूँ? मैं क्या इस जगत की हूँ? तुम लोग हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, सब अपने में मग्न हो, तो मैं सब देखती रहती हूँ। लोग मनुष्य हो और मैं छाया हूँ। समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों के इस जगत में क्यों लाकर खड़ा कर दिया। तुम लोगों को भी डर लग रहा है कहीं मैं तुम लोगों के हंसी खेल में अमंगल नहीं कर दूं। मैं भी नहीं समझ पाती कि तुम लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है, किंतु ईश्वर ने जब हमारे लिए कोई स्थान नहीं बनाया, तब चाहे बात बात में बंधन टूटता रहे, फिर भी तुम लोगों के पास पास चक्कर काटती रहूंगी। उसने ये बातें कुछ इस ढंग से कही कि योगमाया जैसे तैसे मोटे तौर पर कुछ नहीं समझ पाई। जब रात के लगभग 10 बज रहे थे, तब श्रीपति रानीहाट से लौट आए। मूसलाधार वर्षा से धरती डूबी जा रही थी। उसकी निरंतर झरझर की ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था कि यह वर्षा समाप्त नहीं होगी, आज रात भर चलेगी। योगमाया ने पूछा, क्या हुआ? श्रीपति ने कहा, ढेरों बातें हैं, फिर होगी। कहकर उन्होंने कपड़े बदलकर भोजन किया, हुक्का पीकर सोने चले गए। मुद्रा अत्यंत चिंतित थी। योगमाया बहुत देर तक कौतूहल दबाए थी। बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या सुना है, बताओ। श्रीपति ने कहा, तुमने जरूर कोई भूल की है। सुनते ही योगमाया मन ही मन बहुत नाराज हुई। औरतें कभी भूल करती है, यदि करे तो भी किसी बुद्धिमान पुरुष के लिए उसका उल्लेख करना उचित नहीं है। उसे अपने ही सिर पर ले लेना बुद्धिमानी है। योगमाया ने थोड़ा गर्म होकर क्या, कैसी, सुनो तो। श्रीपति ने कहा, तुमने जिस स्त्री को अपने घर में स्थान दिया वह तुम्हारी सहेली कादम्बिनी नहीं है। ऐसी बात सुनकर सहज ही क्रोध आ सकता है, विशेष रूप से अपने पति के मुंह से सुनने पर तो कहना ही क्या। योगमाया ने कहा, अपनी सहेली को मैं नहीं पहचानती, तुमसे पहचान करवानी होगी। खूब कही। योगमाया की सहेली कादम्बिनी मर गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। योगमाया ने कहा, लो और सुनो, तुम जरूर कोई गड़बड़ कर आए हो। न जाने कहां से कहां पहुंचे और क्या क्या सुनाए। भला कोई ठिकाना है? तुम्हें खूब वहां जाने के लिए किसने कहा था? एक चिट्ठी लिख देते, बात साफ हो जाती। अपनी कर्म कुशलता के प्रति स्त्री के विश्वास भाव से श्रीपति को अत्यंत खिन्नता हुई, किंतु कोई फल न हुआ। उभय पक्ष ने हाँ ना करते करते आधी रात हो गई। यद्यपि कादम्बिनी को उसी क्षण घर से बाहर निकाल देने के विषय में पति पत्नी में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि श्रीपति का विश्वास था कि उसने अतिथि के रूप में छद्म परिचय देकर उसकी स्त्री को इतने दिन धोखे में रखा। योगमाया का विश्वास था कि वह कुल त्यागिनी है, तथापि प्रस्तुत तर्क के संबंध में दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे दोनों की आवाजें चढ़ने लगी। वे भूल गए कि बगल ही के कमरे में कादम्बिनी सो रही है। एक ने कहा, अच्छी आफत में पड़ गए, मैं अपने कानों से सुन आया हूँ। दूसरे ने दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारे कहने से मान लूं, मैं अपनी जो आंखों से देख रही हूँ। अंत में योगमाया ने पूछा, अच्छा कादम्बिनी कब मरी थी, बताओ तो। उसने सोचा कि कादम्बिनी की किसी चिट्ठी की तारीख से इस बात का विरोध दिखाकर श्रीपति के भ्रम को प्रमाणित कर देगी। श्रीपति ने जिस तारीख की बात कही, दोनों ने हिसाब करके देखा कि वह तारीख जिस दिन संध्या समय कादम्बिनी उसके घर आई थी, ठीक उसके पहले की है। सुनते ही योगमाया का हृदय सहसा कांप उठा। श्रीपति को भी न जाने कैसा लगने लगा। इतने में कमरे का द्वार खुला। चौमासे की हवा के एक झोंके से दिया भग करके बुझ गया। पलक मारते ही बाहर का अंधेरा ऊपर से नीचे तक सारे कमरे में भर गया। कादम्बिनी एकाएक कमरे के भीतर आ खड़ी हुई। उस समय 2:30 पहर रात बीत चुकी थी। बाहर लगातार वर्षा हो रही थी। कादम्बिनी ने कहा, बहन, मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूँ, किंतु अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। योगमाया भय से चीख पड़ी और श्रीपति की बोलती बंद हो गई। लेकिन मैंने मरने के अलावा तुम लोगों की दृष्टि में और क्या अपराध किया है? मेरे लिए अगर न इस लोक में स्थान है न परलोक में, तो फिर हाय, मैं कहाँ जाऊं? जोर से चीख मारकर वह मानो उस घोर वर्षा की रात में सोते हुए विधाता को जगाकर पूछ उठी, हाय, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? यह कहकर मूर्छित दंपति को अंधेरे कमरे में छोड़कर कादम्बिनी विश्व में अपना स्थान खोजने के लिए निकल पड़ी। कादम्बिनी किसी तरह रानीघाट पहुंची, ये कहना कठिन है, किंतु पहले पहल वह किसी को दिखाई नहीं पड़ी। उसने दिन भर बिना खाए पिए एक टूटे मंदिर में खंडर में बिताया।
संध्या के समय कादम्बिनी बाहर निकली। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो उसका हृदय कांप उठा, लेकिन जब वह लंबा घूंघट निकालकर भीतर जाने लगी तो उसको दासी समझकर दरबानों ने रोका टोका नहीं। तभी बड़े जोर की वर्षा होने लगी और हवा भी तेज चलने लगी। उस समय घर की मालकिन शारदा शंकर की स्त्री अपनी विधवा ननद के साथ ताश खेल रही थी। नौकरानी रसोई में थी। बीमार मुन्ना ज्वर उतर जाने पर सोने के कमरे के बिछौने पर सो रहा था। कादम्बिनी सबकी आंख बचाकर उसी के कमरे में प्रविष्ट हुई। वह क्या सोचकर ससुराल आई थी पता नहीं, वह स्वयं भी नहीं जानती। बस इतना जानती थी कि एक बार जाकर मुन्ने को एक नज़र देखने की इच्छा। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, यह तो उसने सोचा ही नहीं। दिए के उजाले में उसने देखा रुग्ण क्षीणकाय मुन्ना मुट्ठी बांधे सोया हुआ है। देखते ही उसका उत्पल हृदय मानो त्रशातुर हो गया। उसकी सारी बलाएं लेकर उसको एक बार छाती से लगाए बिना क्या रहा जा सकता है। और फिर उसे याद आया, मैं रही नहीं, अब इसको देखने वाला कौन है। इसकी माँ को तो संगत अच्छी लगती है, गपसप अच्छी लगती है, खेल तमाशा अच्छा लगता है। इतने दिन तक इसका भार मुझे सौंपकर वह निश्चित थी। लड़के के पालन पोषण का कोई झंझट उसने नहीं उठाया। आज कौन इसकी इस प्रकार देखभाल करेगा। तभी मुन्ना अचानक करवट बदलकर अर्ध निंद्रत अवस्था में बोल पड़ा, काकी पानी दो। हाय रे मैं वारी मेरे लाल, अपनी काकी को तू अब भी नहीं भूला। झटपट सुराही से पानी लेकर मुन्ने को छाती से चिपटा कर कादम्बिनी उसे पानी पिलाने लगी। तब तक वह नींद के झोंके में रहा। अपनी आदत के अनुसार काकी के हाथ से पानी पीने पर मुन्ने को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अंत में कादम्बिनी ने जब अपने बहुत दिनों की आकांक्षा पूरी करने के लिए उसका मुंह चूमकर उसे फिर लिटा दिया तो उसकी नींद खुल गई और उसने काकी से लिपट कर पूछा, काकी तू तो मर गई थी ना। काकी बोली, हाँ बेटा। तू फिर मुन्ने के पास लौट आई, अब तो नहीं मरेगी। उसका उत्तर देने के लिए पहले ही हल्ला मच गया। नौकरानी कटोरी में साबुदाना लिए कमरे में घुसी। अचानक कटोरी फेंक कर बोली, मैया री, पुकारती हुई वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर मालकिन ताश फेंक कर दौड़ी हुई आई। कमरे में घुसते ही उसे मानो काट मार गया हो। न भाग सकी, न मुंह से एक भी बात निकली। ये सब बातें देखकर मुन्ने के मन में भय का संचार हुआ। वह रोते रोते बोला, काकी तू जा। बहुत दिनों के बाद आज कादम्बिनी को अनुभव हुआ कि वह मरी नहीं है। वही पुराना घर द्वार, वही सब कुछ, वही मुन्ना, वही स्नेह उसके लिए ज्यों का त्यों जीवित है। बीच में कोई विच्छेद, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है। सहेली के घर जाकर उसने अनुभव किया कि बाल्यकाल की वह सखी मर चुकी है, पर मुन्ने के कमरे में आकर उसने अनुभव किया कि मुन्ने की काकी तनिक भी नहीं मरी। उसने विकल होकर कहा, दीदी मुझे देखकर तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये देखो मैं तो आज भी उसी तरह हूँ तुम्हारी। मालकिन ज्यादा देर तक खड़ी न रह सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहन ने जाकर शारदा शंकर को अंत्यपुर के समाचार कहे। वह वहां उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने कादम्बिनी से कहा, छोटी बहू यह क्या तुम्हारे लिए उचित है? सतीश मेरे कुल का इकलौता लड़का है, उसको तुम नजर क्यों लगाती हो? हम क्या कोई पराए हैं? तुम्हारे जाने के बाद से वह दिनों दिन सूखता जा रहा है। बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बस रात दिन काकी काकी रटता रहता है। तुमने इस संसार से विदा ले ली तो अब यह माया बंधन भी तोड़ डालो। हम तुम्हारा यथोचित संस्कार करेंगे। कादम्बिनी अब और अधिक न सह सकी, जोर से बोल उठे, अरे मैं मरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं मरी नहीं हूँ? ये देखो मैं जीवित हूँ। यह कहकर वह धरती पर पड़े कांसे की कटोरी उठाकर माथे पर मारने लगी। माथे से रक्त फूटकर बहने लगा। तब वह बोली, देखो मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर मूर्तिवत खड़े रहे। मुन्ना डर के मारे पिता को पुकारने लगा। दोनों मूर्छित स्त्रियां जमीन पर पड़ी रही। तब कादम्बिनी, अरे मैं मरी नहीं हूँ, नहीं मरी, नहीं मरी, चीखती हुई कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरती हुई अंत्यपुर की पुष्करणी में कूद गई। ऊपर के कमरे से शारदा शंकर ने छपाक की आवाज सुनी। सारी रात वर्षा होती रही। अगले दिन सवेरे भी वर्षा होती रही। दोपहर को भी वर्षा ने रुकने का कोई आसार दिखाई नहीं दिया। कादम्बिनी ने मरकर प्रमाणित किया कि वह मरी नहीं है। अंत में आप सब लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।